दोस्तों आज पेश है हवलदार दामू। ये कब चित्र है दोस्तों। अरे यह तुम इतने सारे डब्बे उठाकर कहाँ ले जा रही हो? खुद को सुपरमैन समझ रहे लगे हो क्या? ये डब्बे मैंने जेम्स बॉन्ड कोरिपेंडेंस कोचिंग स्कूल से मंगवाए हैं। इनमें चोरों को पकड़ने के लिए बहुत से साधन हैं। इस बार मैं नंबर चोर को पकड़ कर रहूँगा। हाँ हाँ, नंबर 1। और फिर मेरी तरक्की पक्की है। हाँ हाँ, इतने डब्बे एक साथ, क्या तुम सभी को खुद को जवान समझते हो? बुद्धिमानों की तरह थोड़े थोड़े डब्बे क्यों नहीं लिए आते? बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम इतने एक साथ गिरोगे, मैं फिर कहती हूँ कि तुम इन्हें गिरा कर रहोगे। और तुम कभी अच्छी सलाह नहीं मानते, हमेशा बेवकूफ़ी करते रहते हो। आह। और दामू की पत्नी का पांव पाइप में अटक गया। गिरा दिया ना सब सामान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। गुर्र। ओह, फ़ोन की घंटी बज रही है। ज़रूर नटवर चोल के बारे में कोई सूचना होगी। हवलदार दामू जल्दी से आओ। और नटवर फैकुलाल के फार्म की तरफ जाते देखा गया है। नटवर, और जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। नटवर का पता चल गया है। जेम्स बॉन्ड स्कूल के चोर पकड़ने के उपकरण लेकर जाता हूँ उसे पकड़ने। इस बार वह मेरे हाथ से नहीं बचेगा, बच नहीं पाएगा इंस्पेक्टर। और ज़रा देखो। आह उई माँ, और सिर दी। इस बार नटवर को चकमा दे सकता है और मेरी तरक्की पक्की। अरे यह फेंकू लाल फार्म, चारों तरफ सन्नाटा है। इसके अंदर जाता हूँ और देखता हूँ। आह, वह रहा चोर, गुरु नेटवर चोर। इसे पकड़ने के लिए जेम्स बॉन्ड का साधन इस्तेमाल करके का यही मौका है। हाँ हाँ नटवर बेटे, अब तुम्हारे दिन लग गई। इससे पहले ही ये सूचनाएं पढ़ लूँ। यह रही जेम्स बॉन्ड के साबुन की टिकिया। इसे सिर्फ चोर पग के पाँव के नीचे फेंकना है, वह नीचे ही गिर जाएगा। वाह वाह, क्या तरकीब है। लेकिन यह ठीक है, यह चली। लेकिन बदकिस्मती से नटवर लाल ने साबुन से टकरा कर पैर रखा ही था कि वह जूते की नोक से साबुन को छुआ और वह टिकिया उछली और वह फिसला नहीं। आखिर क्यों? उफ। बुर बुर। इन साधनों के बारे में एक बार इनका स्वाद अच्छा नहीं है। जल्दी ही मुझे दूसरा साधन इस्तेमाल करना होगा। मिनटों में ही यह चोर बेहोश करता है कि गारंटी देने वाला यह डब्बा खोलता हूँ। यह देखने में अच्छा है और सुलभ है। और विचार लिखा है कि चोर के सिर पर जोर से मारने से चोर बेहोश हो जाएगा। वाह, क्या इस्तेमाल। बहुत भारी है। थोड़ा थोड़ा देर के लिए नीचे रख देता हूँ। और नटवर इस बार नहीं बचेगा। और जंप लगाई। उह आ, तो तड़ाक। वहीं ये मेरे ऊपर से क्या उड़कर गया। ओह, ये तो हवलदार दामू है। तो पुलिस तुम्हें उड़ना भी सिखाया है? वाह, मैं भी। भाई खूब है। उड़ो उड़ो, खूब उड़ो। लेकिन उड़ने से का अभ्यास के लिए यह जगह ढूंढो। ओके भाई, मैं चलता हूँ। ठहरो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। कुछ देर में ही दामू होश में कुछ देर में ही दामू होश में आकर बाहर निकला। अरे मैं हारा नहीं नटवर बेटे, क्योंकि अभी मेरे पास
और जेम्स बॉन्ड का साधन बचा है। इस पे लिखा है, यह चोर को हमेशा के लिए डुबो देगा ही। और यह कहता है कि इस रस्से को छोर पर बड़ा पत्थर बांधकर दूसरे छोर पर फंदा गले में डाल दो और दोनों एक साथ गहरे तालाब में फेंक दो। वाह, यह तो वाकई आसान है। वो नटवर तालाब में फेंकने के लिए उसे तालाब के पास पकड़ना होगा और मैं शॉर्टकट से उससे पहले तालाब के पास पहुंच जाता हूँ। वह आ रहा नटवर। गहरा तालाब नटवर, अब तू अंतिम सांसें ले ले। पहले रस्से पर छोर पर बड़ा पत्थर बांधता हूँ और जबकि वह मेरे पास से गुजरेगा फौरन दूसरे छोर उसकी गर्दन में डाल दूंगा। और नटवर को पकड़ने की तैयारी करते हुए दामू उस बकरे की ओर जरा भी ना आने की दिलचस्पी हुई कि ओह, तड़ाक! दामू उड़ने का अभ्यास करने के लिए यह इस बार तुमने अच्छी जगह चुनी है। अच्छी जगह इसलिए गिरते ही समय तुम्हारा सिर नहीं फूटेगा। अच्छा, गुड बाय। आज तो बच गए नटवर, लेकिन हवलदार दामू भी एक दिन न एक दिन तुम्हें पकड़ कर रहेगा। जोबरा। गब्बर, सड़क पर सावधानी से पार करना। सावधानी कैसी किसी ने से नहीं डरता। सड़क पर बहुत तेजी से ट्रक तेजी से दौड़ता हुआ आता है। ओह, मगरमच्छ को बचाने के चक्कर में ट्रक पेड़ से टकरा गया। ड्राइवर ने तो ट्रक संभाल लिया और लहराता हुआ निकल गया। देखा तुमने, हर कोई मुझसे डरता है। शेर की जगह तो मुझे जंगल का राजा होना चाहिए। बाप रे! जेबरा, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ गब्बर भाई। ओह जेबरा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अरे, मेरे रहते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं सबसे बलवान और वीर हूँ। बस जरा बच के। उस पेड़ के ट्रक टकराया है, वह जल्दी गिरने वाला है। अरे, यह डिब्बा कैसा? इसको उठाओ और देखो, यह ट्रक से नीचे गिरा हुआ। गब्बर भाई, यह तो मुरब्बा है। वाह, मीठा, बहुत मीठा है यह तो। गब्बर भाई, आइडिया। गब्बर, यह मुरब्बा हम यहाँ पर फैला देते हैं, हिरण यहाँ जरूर गुजरेंगे और यह मीठा मुरब्बा खाने के लिए रुकेंगे और तब हम दोनों पेड़ उनके ऊपर गिरा देंगे। यह योजना सफल होकर ही रहेगी। वाह, हाँ जेबरा। तेरा जवाब नहीं जेबरा, क्या बढ़िया योजना सोची है तूने। मेरी सभी योजनाएं अच्छी होती हैं। अच्छी योजना बनाने दुनिया में केवल एक ही नाम है, जेबरा। ओह, चलो हम शुरुआत करते हैं। अरे, ये दोनों शरारती यहाँ क्या कर रहे हैं? और जेबरा की करतूत देखने के लिए पन्नी का कोआ नीचे आया। यह तो मुरब्बा है। और गब्बर, तू कोआ हमारा मुरब्बा खा रहा है। चोर, बदमाश। अरे गब्बर भाई, उस बदमाश को भगाओ। उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं उसका चटनी बनाकर खाऊंगा। कौवे, ठीक है। अब
और ज़्यादा नहीं भाग सकता। करो, काम करो, बोलो क्या करोगे। मैं करूँगा, मैं मैं इसकी मैं पूछ में मार डालूँगा। और आह और गब्बर की पूछ से टकरा कर जोसेफ, अरे बच, जरा बच के। वो तड़ाक, ओ मरा। ओह नहीं जोसेफ, अपनी सॉलिड योजना के बाद। ओ इतनी ओ नहीं जोसेफ, इतनी सॉलिड योजना के बाद। ठहरो, तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। जल्दी करो, मेरी पेट टूट रही है। सच पूछो तो मेरा मन इनकी मदद कर रहा है, मदद करने को चाह रहा है कि, लेकिन इस वक्त मुरब्बा मैं नहीं छोड़ सकता। वाह क्या स्वाद है, चट दुरट। और जब जोबरा की एक और योजना मिट्टी में मिल गई। मुझे पहले ही यह योजना कच्ची लग रही थी। हवलदार दामू और इंस्पेक्टर जवाला। हवलदार दामू और इंस्पेक्टर जवाला, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? थाने में जाने में देर नहीं हो रही क्या? मैं नौकरी से तंग आ गया हूँ। अब काम पर जाने का मन नहीं करता। 30 साल हो गए हैं नौकरी करते करते, परंतु अब तक तरक्की नहीं हुई। एक मेहरबानी करो, थाने में फ़ोन कर दो, कह दो कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज नहीं आऊँगा। ऐसे कैसे फ़ोन कर दूँ? तुम बीमार तो हो नहीं। अगर मालूम हो गया कि मैं झूठ बोलती हूँ, आज तो तुम्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है तो एक मिनट रुको। चिराग, यह क्या किया तूने? मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे साहब को फ़ोन करके कह देती हूँ तुम्हारे बड़ा जोरदार सिर दर्द है। थोड़ी देर बाद दामू की बीवी बुरी खबर के साथ लौटी। तुम्हें तुरंत थाने जाना होगा। वहाँ जवाला सिंह नाम का कोई नया सुप्रीम पुलिस इंस्पेक्टर आया है। हाय हाय राम। जवाला सिंह दामू को थाने जाना पड़ा। और कुक्कड़, पिछले 20-30 सालों से तुम एक मामूली से चोर नटवर को नहीं पकड़ सही। आज मैं खुद उसे जेल के अंदर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। लेकिन सर एक मिनट साहब, मुझे कुछ कहना है। बकवास बंद करो, मुझे नटवर के घर का ले चलो। तुम्हारी लापरवाही से वह आज तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन सर सुनो तो। अभी चुप बैठो, मुझे तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं सुननी थी। चुपचाप मुझे उसके घर ले चलो। तुम यूं ही परेशान हो रहे हो हवलदार, मेरी तरफ देखो। अपनी बुद्धिमान व साहस से मैं आज इंस्पेक्टर बन गया हूँ, और तुम्हारा नटवर लाल आज मेरे पंजों से नहीं बच सकता। वह बात यह नहीं है सर। जब मैं कह रहा हूँ कि नटवर को पकड़ूंगा तो उसे पकड़ कर ही रहूँगा। यही है ना नटवरा? अगर अब देखते जाओ। अरे अरे, वह तो सीधा अंदर जाएगा। रुकिए, अंदर मत जाइए। और नटवर, अभी आओ और खुद को मेरे हवाले कर दो। तलाक कर दो। उई, यह क्या? मैंने आपको कहा था, यही बताना चाहता था। दरवाजे के ऊपर नटवर हमेशा एक ईंट चिपका देता है, और कोई अजनबी दरवाज़ा खोलता है तो उसके सिर पर ईंट फोड़ देती है। ओह सरकार, यह बता रहा था, अगर तुम इतनी छोटी सी गड़बड़
के पीछे रुकने को कह रही हो तो बेहतर है कि तुम यहीं चुपचाप करो। तुम लोग सब ऐसे ही जिंदगी भर कोई न यह कोई फर्श पर तेल ऑफ चिक और फर्श पर फैले तेल के कारण इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह अपना संतुलन न बैठा सके और धड़ाक दृक्ष। साहब, मैं कह रहा था शट अप, यह तो बहुत हो गया। अब मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। कहाँ है वे बदमाश नटवर? एक बार मेरे हाथ जाने दो। ये आवाज़ कैसी है? जरूर नटवर होगा। मेरे डर से वह कमरे में छुप गया है। सुनो साहब, वहाँ कमरा नहीं है। और फिर इंस्पेक्टर ज्वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और फिर कीचड़ में मेंढक के सिवा कुछ नहीं मिला। ओह हौलदार, मुझे यहाँ से निकालो। आपको निकालने से पहले आपको एक बात बता करूँगा। यदि तुम मुझे नटवर का पीछा रोकने के लिए कह रही हो तो सब व्यर्थ है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि नटवर को अगर कोई पकड़ सकता है तो वह आप ही हैं। तो फिर क्या है? सिर्फ आज हमें नटवर यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह नटवर यहाँ नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय चोर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए एक हफ्ते से होलुलुलु गया हुआ है। मैं शुरू से यही कहना चाह रहा था, लेकिन आप मुझे बोलने ही नहीं दिया। हौलदार दामू, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। जाला और दुमकाल। जाला एक बहुत प्यारा नन्हा सा शैतान राजकुमार, नटखट और साहसी, अपने जादू के बल पर बढ़ाने के लिए वह धूमकाल नाम का तांत्रिक उसे काबू में पाना चाहता था। जाला उससे बहुत सावधान रहना पड़ता है। अगर वह शैतान का बच्चा मेरे कब्जे में आ जाए तो इसे मजबूर करके इसकी जादू शक्तियाँ अपने काम में लाऊंगा। उसके बाद मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनूंगा। हा। लेकिन उसे पकड़ कैसे वह तो इतनी जल्दी उड़ जाता है। सुना है चुड़ैल झाड़ू पर बैठते कर उड़ा करती थी, वैसा क्यों नहीं कर सकता? यह रही झाड़ू। और झाड़ू उड़ नहीं रही। उड़ती क्यों नहीं? शायद कोई उड़ाने के लिए मुझे इसके साथ दौड़ना पड़ेगा। उड़ सिम 1 2 अब मजा आएगा। अब मैं उड़ रहा। अब मैं आकाश में हूँ का बादशाह। और धूमकाल ने झाड़ू का नियंत्रण खो बैठा। बचाओ। ओ धड़ाक छाक। बाप रे, मर गया, कमर टूट गई। जाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह, थोड़े से अभ्यास के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह, यह झाड़ू का स्वाद बहुत अच्छा होगा। अब मैं फिर से उड़ना शुरू कर देता हूँ। चप। अरे यह क्या? यह तो भागा जा रहा है, लेकिन मैं इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। चल उड़ तो सही। अरे वाह, अब मैं फिर से उड़ रहा हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे नीचे खींच रहा है। यह बकरा तो मेरे साथ उड़ रहा है। सू छोड़ मेरी झाड़ू नीचे। शू हट। और बकरे को हटाने का प्रयास में धूमकाल खुद संतुलन बिगड़ गया और गिरते हुए उन्हें दोनों हाथों बकरे की टांगें ठा गई और दोनों संतुलन खो बैठे और नीचे एक खेत में आ गिरी। ओ मूर्ख जानवर, हट मेरे रास्ते से। इस बार
तो जाला को पकड़ के रहूँगा। और सिद्धि, हाँ हाँ वह रहा जाला, ठहर जा अभी तुझे पकड़ता हूँ। आजा, आज का दिन तो बड़ा सुहाना है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई मेरा, ओ नहीं, यह तो दुष्ट जादूगर धमाल है, धमकाल है। तो इससे उड़ने का जादू अपने बस में कर लिया। हाँ, इसे मज़ा आएगा। और ज्वाला धूमकाल के आगे अदृश्य हो गया और पीछे, अरे ज्वाला अदृश्य हो गया। अब मुझे अपने मंत्र पढ़ता हूँ और मुझे फिर दिखाई देने लगा। और चिट्टियाँ भूत जलाए और स्क्रीन स्टार्ट। और ज्वाला ने धूमकाल की झाड़ू पर अपने मुंह से उगली ज्वाला। भाई मेरी झाड़ू तो जलने लगी, बताओ। ओह, अनाड़ी लोग कभी नहीं सीखेंगे कि ज़मीन में कैसे उतरा जाता है और कहाँ उतरा जाता है, बताओ। खाने की शर्त, यह ग्लूकोन-डी है। टीवी पर इसका विज्ञापन भी आता है। इसे दूध के साथ पीने से ताकत आएगी और नटवर को आसानी से पकड़ सकूंगा। हवलदार दाऊद के जीवन में एक ही तमन्ना थी, चोर गुरु नटवरलाल को पकड़ना। लेकिन नटवरलाल बहुत चालू, इसलिए दामू उसे नई नई तरकीब अपनाना पड़ती थी। और दामू ग्लूकोन-डी लेता है और उस वक्त नटवर बाजार में होगा, मैं उसे वहीं पकड़ूंगा। आह, पा लिया मैंने उसे। अरे नटवर, आज तो तुम गए हो जेल में, चलो मेरे पुलिस स्टेशन में। ओह दामू हवलदार, बीड़ी पियोगे? नटवर, बेटे मजाक बंद करो, आज मैंने ग्लूकोन-डी लिया है और ग्लूकोन-डी मैन को डरा नहीं करती। ग्लूकोन-डी मुझे सावधान रहना चाहिए, ग्लूकोन-डी मुझे सावधान रहना चाहिए। आज तो तुम बड़े शक्तिमान लग रहे हो, फिर आज तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और क्रिमिनल कोड चैप्टर 365 के 2 के अनुसार किसी को वर्षगांठ पर कैद नहीं करना गुनाह है। ओह, मुझे यह कानून मालूम थोड़ी न था। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। तुम ग्लूकोन-डी लेकर कल फिर आना और जाओ, आज मैं तुम्हें दावत देता हूँ जन्मदिन की। और आजकल तुम बहुत कमज़ोर नज़र आने लगे हो दामू, तुम अच्छे तरह न खाते हो क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मैं तुमसे ज़्यादा खाता हूँ, मुझसे ज़्यादा तुम उतना खा भी नहीं सकते जितना मैं खाता हूँ। क्यों न मैं शर्त लगाकर तुमसे ज़्यादा खाकर दिखाऊँ? तो लगी शर्त, चलो हम गंगू होटल में चलते हैं और जो ज़्यादा खाता है कौन वो हारा बिल देगा, कबूल? दोनों गंगू के होटल पर पहुँचे। गंगू सेठ, हम दोनों के शर्त लगाई है, जो हारेगा वो बिल देगा। ठीक है, यह तो अच्छी बात है। और खाना शुरू हो गए। वे खाते रहे, आखिर में होटल में केवल 2 ग्राहक रह गए। थक गए दामू? बिल्कुल नहीं वेटर, 2 चिकन, 10 गरम रोटियां ले आओ। सेठ जी, सेठ जल्दी चलो, क्यों चिल्ला रहे हो? आसमान गिर पड़ा क्या? वह चोर और हवलदार ने सारा खाना ख़त्म कर दिया है, अब होटल में कुछ नहीं बचा। यह तो अच्छी खबर है, सर्दियों से हम इतना अच्छा व्यापार नहीं किया। लेकिन सेठ अभी और भी मांग रही हैं, अब तो दूसरे लोग भी बंद हो गए, कहाँ से लाएं और खाना? चलो मैं खुद जाकर देखता हूँ। मानवों
मुझे बता दें वो खेद हो रहा है कि होटल में सारा खाना ख़त्म हो चुका है और होटल बंद करने का समय भी हो गया है। यह तो बहुत बुरा हुआ, पर ठीक है, अब हम फिर किसी दिन कोशिश करेंगे। ठीक है दामू भाई, ठीक है। और फ़ौरन होटल से बाहर निकल पड़े। हमें अब हम तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेंगे और फिर ज़्यादा खाने की वाली शर्त रखेंगे। अरे आप माफ़ कर महादेव, आप बिल देना भूल गए। बिल? कौन सा बिल सेठ? अरे होटल में इतना खाना खाया उसका बिल, और कौन सा बिल? वहीं सेठ, मैंने पहले ही बताया था कि 2 सितारे का वही बिल देगा, लेकिन हमारा तो ड्रा हो गया। समाप्त दोस्तों।